आते रहे। पावर सेंटर में बात अब एक ऐसी खबर की जो है तो पूरी तरह गपशप पर, लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर बड़ी कानाफूसी है, बड़ी सबकी नज़र है, लेकिन अभी आधे आधे पे मामला है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफर्म नहीं हैं। हम आज इसको स्पष्ट करेंगे। बात यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बेहद ताकतवर कुर्सी की, पंचम तल पर बैठे हुए एक अफसर की, जो उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से सरकार की नाक, आँख, कान सब कुछ बना हुआ है। और पिछले 1.5-2 सालों से लगातार ये खबर उड़ती है कि साहब अब जाने वाले हैं, साहब अब जाने वाले हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं, वो यहीं पर हैं। तो इस बार जो मामला है वो हर बार की तरह खाली चंडू खाने तक सीमित होकर नहीं है। इस बार कुछ हुआ है, लेकिन वो थोड़ा होकर ही रह गया है, ये भी नहीं कि वो आर पार हो गया। तो बात आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यालय में एसीएस शशि प्रकाश गोयल, एसपी गोयल की। एसपी गोयल को लेकर बहुत सारी बातें सरकार के सत्ता के गलियारों में, अफसरों में चल रही हैं कि अब वो दिल्ली की ओर जाने वाले हैं, लेकिन शायद ऐसा अभी तत्कालिक तौर पर होता दिख नहीं रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि उनको जो एनओसी सरकार को देनी है वो फाइल फिर से डंप हो गई है। उस फाइल पर मुख्यमंत्री ने सहमति नहीं जताई है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि शायद वो फाइल पर स्वीकृति मिल गई है और अब एसपी गोयल पंचम तल से निकलकर दिल्ली के किसी महकमे में चले जाएंगे। ये किस्सा हुआ क्यों, ये कहानी आई कैसे, इसके पीछे एक रोचक तथ्य शामिल है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री किसी बात से नाराज़ थे। बार बार एक काम को कहने के बाद वो काम नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव से खासी नाराज़गी जताई। इसी नाराज़गी के बीच कुछ ऐसी बात आई जिसमें ये हुआ कि अब पंचम तल पर बदलाव किया जाए और एसपी गोयल को दिल्ली के लिए रवाना किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक जगह पर मुख्य सचिव का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, उनका भी एक जगह पर नाम है और उस पर हम जिक्र आगे करेंगे। लेकिन बताया जाता है कि आनन फानन में सीएम के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने एनओसी की फाइल तैयार की थी। फाइल चली, फाइल होते होते मुख्यमंत्री के यहाँ गई, लेकिन इस दौरान 3-4 दिन बीत गया और एसपी गोयल ने इसी बीच पूरे मामले को मैनेज कर लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस फाइल पर सहमति नहीं दी, यानी कि अनुमति नहीं दी, और वो सिर्फ अवगत होकर वापस आ गई फाइल। तो स्वाभाविक है कि जो बात चर्चा में आई थी कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, पंचम तल में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसकी ओर कई लोग निगाह लगाए थे और बहुत तेज़ी से शीर्ष लेवल पर अगले नामों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी कि कौन पंचम तल में जा सकता है। लेकिन वो सब बातें धरी की धरी रह गई और फाइल जब लौटी तो वो दोबारा से नियुक्ति विभाग में जाकर डंप हो गई है। उनकी ये मुस्कुराहट उस समय भी देखी गई जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच इकाना स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला गया। अमूमन सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने वाले गोयल, सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने वाले, इस मैच के दौरान काफ़ी खिलखिलाकर हंसते हुए सबके सामने उनकी तस्वीरें नज़र आई थी। अब बात आती है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री के सामने एक पक्ष रखा, जो गोयल के लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि वो मामला चीफ सेक्रेटरी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो सरकार के अंदर खाने ब्यूरोक्रेसी में एक जो बहुत बड़ा तूफान उठा था, वो धीरे धीरे चुपचाप अफसरों ने मिलकर शांत कर लिया और वो कोई निर्णय दे पाता, किसी परिणाम पर पहुंचता, उससे पहले उस फाइल को गड्ढे में ले जाके दाब दिया गया, बंद कर दिया गया, मिट्टी पाट दी गई, पड़ गई। इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे अफसर एसपी गोयल की किस्मत पर रंज करेंगे कि काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती कि इतना बड़ा धक्का, इतनी बड़ी नाराज़गी, इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू होने के बाद भी बंद हो जाए। ऐसी किस्मत सबकी कहाँ, यहाँ तो मिनटों में तमाम प्रमुख सचिवों के विभाग बदल जाते हैं। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत है,
कोई 6 साल से राज कर रहा है, कोई 6 साल से किनारे पड़ा है, कोई राजस्व परिषद में है, किसी को पूछने वाला कोई खबर नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाती और चुपचाप गुपचुप होकर रह जाती हैं। तो मैनेजमेंट हर बार जीतता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वैसे ब्यूरोक्रेसी में और सरकार के बीच बहुत बार स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। खटास आती है, फिर प्यार आ जाता है। अब पंचम तल में भी ऐसी स्थिति है। वो सुपर बॉस तो बने हैं, लेकिन एक चीज़ है, धागे में गांठ एक पड़ गई है और उस गांठ के पड़ने के बाद जो मन से जो खुलापन था, जो बेझिझक काम होता था, शायद उस पर कुछ अंतर दिखे, क्योंकि अब सरकार का नज़रिया थोड़ा बदला है। तो पावर सेंटर में अब जाते जाते इसी नज़रिए पर आपको कुछ अच्छी लाइनें सुनाकर जाऊंगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो कल तलक मसीहा थे बीमार नज़र आते हैं। मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया, करके बर्बाद उम्मीदों का चमन छोड़ दिया। डूबे रहते थे जो मेरे प्यार में शाम शहर, मेरे चेहरे से नहीं हटती थी कभी जिनकी नज़र, अब मेरी सूरत से वो बेजार नज़र आते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। नमस्कार।